बागपत से खबर। बागपत जनपद के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र बिजरौल गांव में दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर ससुराल वालों द्वारा मुस्लिम महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकालने के बाद पीड़ित महिला आयोग की सदस्य मनीषा अहलावत से मिली और घर की दहलीज पर बैठी महिला की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के मामले में महिला आयोग की सदस्य ने पीड़िता को न्याय का आश्वासन देकर पुलिस को कार्यवाही करने के आदेश भी दिए। दरअसल आपको बता दें कि मामला कोतवाली बड़ौद क्षेत्र का है, जहां कस्बा बड़ौद की रहने वाली महिला परवीन ने बताया कि उनका निकाह क्षेत्र के ही बिजरौल गांव में रहने वाले युवक शमशाद के साथ हुआ था और शादी में बुलेट नहीं मिलने से नाराज ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते ही कई बार उसके मायके वाले रुपए दे चुके हैं। लेकिन अब ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और मकान का ताला लगाकर सभी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता अपनी मासूम बच्ची के साथ घर की दहलीज पर ही धरना देकर बैठ गई। वहीं घर की दहलीज पर धरना देकर बैठ गई महिला आयोग की सदस्य ने पीड़िता को बुलाया और उसे न्याय का आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने थाना पुलिस को भी सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। और मेरा नाम परवीन है, मैं महिला आयोग में आई हूँ। किसी ने बताया था कि आज अधिकारी आए भी हैं यहाँ, तो मैं अपनी 5 दिन से धरने पे बैठी, इसलिए मैं यहाँ कार्रवाई के लिए आई थी। आज मैडम ने कहा है कि रहने की जगह दी जाएगी, घर में गेट खुलेगा और घर में रहने का स्थान दिया जाएगा, खाने का सामान दिया जाएगा। विवाद यह है कि हस्बैंड घर में लगा के फरार हो गए, सारे ताला लगा के। इसलिए फरार हो गए क्योंकि उन्हें दूसरी शादी करनी इसलिए। और मेरा बेटा लेके चले गए 4 साल का, बेटी मेरे पास छोड़ दी 1.5 साल की। और मैं 5 दिन से धरना पे बैठी गेट के बाहर ही बिजरौल गांव में। आपने जैसे अधिकारी को आई थी आपको क्या बोला? सब कहते हैं कि कार्रवाई हो रही, पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही सर। पुलिस वाले भी आते हैं? जी आते हैं, देख के चले जाते हैं। ऐसा लगता है मुझे तो जैसे मेरे ससुराल वालों ने पैसे ही भर रखे हो पुलिस में, थाने में, क्योंकि कार्रवाई नहीं कर रहे कोई भी। कभी कहते हैं उठ के चली जाए, यहाँ से मारने की धमकी दे रहे मुझे। मेरा जेठ है जुल्फकार, वो आता जाता कहता है कि उठ के जाए यहाँ से, नहीं तो गोली से मरवा देंगे तुझे, ये करवा देंगे। क्या चाहती है? मैं न्याय चाहती हूँ, उस घर में रहना चाहती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने ससुराल वाले घर में ही। क्या बोला है अभी यहाँ पे? मैम ने बोला है कि रहने के गेट खुलेगा, रहने के लिए जगह दी जाएगी तुम्हें। फिर भी अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेगा? फिर भी अगर न्याय नहीं मिलता, मैं अपनी बेटी के साथ वहीं उसी गेट के बाहर बैठी रहूंगी इतने धरने पे। ये महिला आयोग की जन सुनवाई कार्यक्रम है। यहाँ पे जो महिलाओं से संबंधित या महिला जिसमें प्रार्थी है, ऐसे केसेस का यहाँ पे सभी जिले के अधिकारी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में निस्तारण करने की कोशिश की जाती है। कितनी महिलाएं हैं? आज टोटल 20 केस आए हैं यहाँ पर। एक महिला बैठी है, परवीन नाम की महिला आई थी, 6 दिन से अपने घर पे बैठने की बैठी थी, इसमें क्या आश्वासन दिया? उसको हमने ये आश्वासन दिया कि उनको अपने घर में उनको सुरक्षित एंट्री दिलवाई जाएगी और फिर जो भी कार्रवाई बनती है, जिसकी भी ससुराल पक्ष हो या कोई भी हो, तो उस पर वो कार्रवाई की जाएगी। लगातार उसको उत्पीड़न भी किया जा रहा है। देखिए आप भी यहीं थे, वो बैठी थी, वो सारा बता के गई है, हमने समझा है। तो सबसे पहले हमारी महिला थाना इंचार्ज यहाँ पर है, उनको पहले एंट्री दिलवाई जाएगी। दूसरा, अगर वो करना चाहती हैं तो FIR कराई जाएगी। हमने उनको काउंसलिंग में यही बोला है कि आप FIR कराती हैं तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन वो खुद ही FIR कराने से झिझक रही थी, जो कि आमतौर पे महिलाएं करती हैं। वो चाहती हैं बिना फौजदारी के ही हमारा समझौता हो जाए, और कई बार वो नहीं हो पाता और जरूरी हो जाता है कि FIR की जाए। बढ़ते महिला के क्राइम को लेकर क्या दिशा निर्देश दी गए? देखिए क्राइम, ये तो बहुत आपने बहुत बड़ा सवाल किया है मेरे से। क्राइम बढ़ रहा है, ये तो एक